आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को, अब इंडिया को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टारगेट दिया है। वह टारगेट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 में, मतलब अब से 25 साल बाद जो है, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। इस समय इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक बड़ा संकल्प लेना होगा और जो है कि हमें एक इम्पॉर्टेंट काम करना हो, मतलब इम्पॉर्टेंट टारगेट दे दिया गया है। और क्या है वे टारगेट कि 2047 तक 25 साल बाद, आज से जो है कि जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, हमको इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो इंडिया जो है 25 साल के अंदर डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा और डेवलप्ड कंट्री कब हम कहेंगे, कब हम कह सकते हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है? किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और इंडिया क्या सच में 2047 में, यानी आज से 25 साल बाद, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा या नहीं बनेगा, इस वीडियो में जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आप बता दीजिए भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए इस पूरे मसले को समझते हैं कि इंडिया क्या सच में 25 साल के अंदर 2047 में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस स्टेटमेंट को सुनकर जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, डेवलप्ड कंट्री है, वे शॉक्ड हो गए कि इंडिया जो इतना बड़ा संकल्प कैसे ले लिया है 25 साल के अंदर डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने का। देखिए यहाँ पे पहले इतना समझिए कि इंडिया को डेवलप्ड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 संकल्प लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें सच में इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो 5 संकल्प लेकर चलने होंगे। पहला, बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि बहुत बड़े संकल्प लेकर चलने होंगे। और सच भी बात है, जैसे आप अपनी पढ़ाई में भी देखिए, अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि आज हम एक पेज पढ़ेंगे तो आप उससे भी कम पढ़ पाएंगे। ये पहली बात जान लीजिए। तो आप अगर बड़ा सोचेंगे कि आज नहीं, आज कम से कम एक चैप्टर खत्म करना है, तो पक्का अगर पूरा संकल्प रहे तो अगर एक चैप्टर भी नहीं खत्म कर पाए तो कम से कम 80, 85, 90% तक आप खत्म कर लेंगे। और सोचिए, अगर आप सोचे होते कि एक पेज हम पढ़ेंगे, उसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले काम, अगर हमें इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो बहुत बड़े संकल्प के साथ चलना होगा। दूसरी बात, हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमारे अंदर जो गुलामी का अंश है, अभी भी जो बचा हुआ है, उसे एकदम खत्म कर देना है। अब आप सोच रहे हैं कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं क्या? तो नहीं, शासन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके द्वारा छोड़ी गई कुछ चीज़ें हैं जो हमारे देश में हमारे को लगा रही हैं कि हम लोग गुलामी में अभी भी जी रहे हैं। जैसे भाषा को लेकर देखिए, आप देखिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ जान ही नहीं रहा हूँ। अपनी भाषा पे आपको गर्व ही नहीं है। आपकी जो भाषा है, जो हमारे देश की विरासत वाली भाषाएं हैं, उन पर हमें गर्व ही नहीं है। इसका कारण है ये गुलामी की अभी भी जो हमारे दिमाग में अंश है, उसी के कारण ऐसा हो पा रहा है। तो ये डेवलप्ड नेशन अगर हमको बनना है तो सबसे पहले इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अपने जो देश की भाषा है उस पर हमें गर्व करना होगा। आप ऐसे समझिए कि अगर जापान में आप जाएंगे तो जापानीज ही आना चाहिए। आप इंग्लिश जानते हैं ना, तभी काम नहीं चलेगा, आपको जापानीज में ही सब कुछ बोलना होगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या कि वहाँ पे जो मेन जगह पे है, जैसे ऑफिशियल्स जो काम करते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो लोग, जैसे चीन हो गया, चीन अपने भाषा को, मंदारिन को चलाता है, फ्रेंच को चलाता है, मतलब ये अपनी भाषा पे वे लोग गर्व करते हैं, उसी को मानते हैं। लेकिन हम लोग का हिंदी राष्ट्रभाषा, लेकिन कोई देखेंगे तो वैल्यू नहीं है। इसका क्या मतलब है? तो अगर हमको डेवलप्ड नेशन बनना है तो गुलामी का एक भी अंश हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, हमें हमारी विरासत पर गर्व होनी चाहिए। अब देखिए, हमें बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिली हैं। आप तो वैसे विरासत स्थल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ताजमहल, ये वो, तो ये तो भाई ठीक है, ये तो गर्व करने के, लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ मिला है। जैसे हमें पहले संयुक्त परिवार मिले थे, ये विरासत है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी चीज़ें आज के समय हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, इसके कारण उसको बचाना होगा, उस पर हमें गर्व करना होगा। तो हमें विरासत पे गर्व करना होगा। ठीक है। चौथी बात, एकता और एकजुटता होनी चाहिए, यूनिटी।
अगर सच में देखिए, सबसे पहले तो यही होना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा। हमारे अंदर, इंडिया के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। आप ऐसे समझिए, देखिए शुरू में क्या था, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कैसे कर पाए, क्योंकि हम लोग भले ही खूब बड़े थे लेकिन हमारे अंदर जो है कि यूनिटी नहीं थी। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे, सब लोग अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते थे। फ्यूडलिज्म के कारण क्या हुआ, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। अंग्रेज आए, फूट डाल दिया, राज किए। लेकिन आज भी वही हो रहा है। आज कौन राज कर रहा है? आज हमारे नेता कर रहे हैं, जो ये करप्ट नेता लोग हैं। ये क्या करते हैं, आपको धर्म और जाति मजहब के नाम पे लड़ा देते हैं, आप लड़ जाते हैं, यूनिटी खत्म हो जाती है और वे लोग शासन करते हैं। यही हो रहा है। तो अगर डेवलप्ड नेशन बनाना है तो सबसे बड़ी बात की एकता और एकजुटता होनी चाहिए। अगर हम यूनिटी नहीं रहेगी, आप इस समय सोचिए कि अगर अब तो ये छोड़िए, झंडे में भी लोग, जो हम लोगों का तिरंगा है उसमें भी लोग अपने धर्म को देख रहे हैं। हरा ऊपर कोई कर दे रहा है कि हमारा इस्लाम धर्म है, कोई लाल ऊपर कर रहा है तो ये नहीं सोच रहा है कि ये बलिदान का प्रतीक है, नहीं, ये हिंदुइज्म का प्रतीक है। सबको कह रहे हैं भाई, तो ये गलत है। तो अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता है, डेवलप्ड नेशन कभी नहीं बन सकता है इंडिया। पांचवी सबसे बड़ी बात, नागरिकों का कर्तव्य। देखिए, सभी जो सरकार है वे अपना कर्तव्य कर रही है, सभी अपना कर्तव्य, लेकिन अगर आम नागरिक भी अपना कर्तव्य नहीं समझेगा, अब पब्लिक प्लेस है, जैसे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे चीज़ें जो बनाई गई हैं, अब वे किसके लिए है? पब्लिक के लिए है, नागरिकों के लिए। लेकिन वहाँ पे नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। पानी को वेस्ट होने से बचाएं, वहाँ पे सही जगह पे, जहाँ थूकने वाला जगह वहाँ थूके, कहीं पे भी ना थूके। तो ये कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं। अगर नागरिक अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे तो इंडिया कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा। तो जो है कि ये सारी तो बातें हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 5 बातें लिया इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है तो सबसे, मतलब इस तरह तो भाई हो गया, लेकिन क्या चीज़ें चाहिए? असल में इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। जो इस समय इनकम है ना, वे बहुत कम है। एक तरह से देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ की अगर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम तो 50 से 60 हज़ार डॉलर है, जबकि अगर आप देखिए इंडिया में, तो इंडिया में जीडीपी अगर आप देखिए पर कैपिटा तो सिर्फ 25,000 डॉलर है। अगर आप समझिए थोड़ा, देखिए इंडिया को डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री 25 साल के अंदर में 2047 तक बनाना है। तो आपको पता है, पहले समझिए इंडिया है कहाँ। तो इंडिया अगर आप देखें तो दुनिया में 6 नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसका जीडीपी इस समय है 3.535 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इतना ज़्यादा है, लेकिन आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन है बहुत कम। एक तरह से अगर देखिए डेवलप्ड कंट्री बनना है तो देखिए यहाँ पे जो जीडीपी है पर कैपिटा 25,000 डॉलर, ये बहुत कम है। इसीलिए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो कम से कम 40 से 50 हज़ार डॉलर पर कैपिटा तो चाहिए ही। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पे तो भाई बात हो गई इसकी। देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस होनी चाहिए इंडिया की। अब इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या क्या इंक्लूड करता है? एजुकेशन को, लिटरेसी को, हेल्थ को, इन सारी चीज़ों को जो है कि दिखाता है। जैसे आप देखिए जितने भी डेवलप्ड कंट्री है ना, वहाँ पे आपको एजुकेशन अच्छी दिखाई ही दिखाई देगी, हेल्थ के जो सिस्टम है वे अच्छे दिखाई देंगे, साक्षरता, मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी। मतलब सिंपल सी बात सुनिए, आम आदमी की अगर बेहतर जीवन होगी तो हम कह सकते हैं कि वे डेवलप्ड कंट्री है। सीधी सी बात समझिए। तो 2 चीज़ें निर्भर कर रही हैं। पहला तो पर कैपिटा ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, जीडीपी। दूसरा एचडीआई में जो है कि अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर आप एचडीआई का देखें, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो देखिए यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है एचडीआई की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इसमें जो है इंडिया की जो रैंक है, मतलब जो नंबर है वे 0.645। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.800 से ज़्यादा होना चाहिए वैल्यू। अगर इससे कम है तो वे डेवलपिंग नेशन होगा। तो आप देखिए इंडिया की जो आप देखें रैंक, तो 0.645 ये इतना वैल्यू है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लेकिन ये बहुत कम है। 0.800 चाहिए किसके लिए? डेवलप्ड नेशन बनने के लिए। जैसे आप डेवलप्ड नेशन को देखिए, जैसे नॉर्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, तो इनका अगर आप देखिए चार्ट में आप देख सकते हैं नॉर्वे का 0.957 है, जो कि 0.800 से तो ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है।
आयरलैंड का देख लीजिए 0.955, आइसलैंड का देख लीजिए 0.949। आपके मन में आएगा चाइना का कितना है, तो चाइना का है 0.761। इसको भी 0.800 अभी बनने में बहुत समय लग सकता है, क्योंकि देखिए इस यहाँ पे क्या है चीन में कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, ठीक है ना। तो आने वाले समय वैसे मेहनत कर रहा होगा तो जरूरी डेवलप्ड नेशन बन सकता है। लेकिन इंडिया को अगर आप देखिए तो अभी 0.6 पे है भाई, 0.8 तक पहुँचने में बहुत समय लगे, तो अभी 25 साल का टारगेट है। लेकिन अगर ये कब पॉसिबल है, जब हमेशा जो है कि ग्रोथ अच्छी होगी, तो जो है कि हमेशा जो जीडीपी का ग्रोथ देखिए तो 10, 8, 9, 10, 9, 10 ऐसे ग्रोथ होगा, तब जो है कि ये मुमकिन है। 10% का कंसिस्टेंटली इंडिया का ग्रोथ होना पड़ेगा जीडीपी में, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा देखिए अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ऐसा हम क्या करें सर कि इंडिया की जो ये सपना है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने का, वे कैसे पूरा होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमें विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। विदेशी मुद्रा कैसे बचेगा, देखिए आज हम जो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट का मतलब दूसरे देशों से हम तेल मंगा रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा हम लोगों का फ्यूल में जाता है। अगर ये फ्यूल पे हम कंट्रोल पा लें, आत्मनिर्भर बन जाएं, विदेशी मुद्रा को अगर हम बचा लें, जैसे हम विदेश से तेल कम खरीदना शुरू कर दें, अपना प्रोडक्शन ज़्यादा कर दें या कुछ नए तरीके लगाएं, तो विदेशी मुद्रा बचेगी। अगर विदेशी मुद्रा बचेगी तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है कि हम लोग की रैंकिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वे जो पैसा बचेगा वे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, लिटरेसी के लिए, ये सब के लिए जाएगा और ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ होगी तो आम आदमी की भी ज़िंदगी बेहतर होगी। अब जब ज़िंदगी बेहतर होगी तो जान लीजिए कि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में चला जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि क्राइटेरिया है, कुछ नहीं। ये मतलब दो चीज़ें हमने बताया ना कि दो चीज़ें डिपेंड करती है, पर कैपिटा जीडीपी का इनकम देख लीजिए और एचडीआई का अपना वैल्यू देख लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखिए, अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी देखिए 5G कहे हैं कि 5G लॉन्च होगा। आपने देखा कुछ दिन पहले ही 5G का जो है कि ऑक्शन हुआ था, जिसमें वोडाफोन, जियो, जो है कि कई सारे ये एयरटेल, इसके अलावा जो है कि वे कौन है, क्या नाम है उनका, अडानी, ठीक है ना, अडानी भूल गए थे, अडानी, ये सारे लोगों ने ऑक्शन में भाग लिया और जो है कि सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले इस ऑक्शन से। सोचिए मतलब ये जो जियो है, एयरटेल है, वीआई है, ठीक है, और ये सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, इतना पैसा देंगे सरकार को। अब सोचिए सरकार इससे अपना बहुत सारा काम करेगी, ठीक है। तो ये बातें रही। इसके अलावा मोदी जी ने एनर्जी पे भी बात किया है। अब धीरे धीरे जो है कि एनर्जी की बात हो रही है। देखिए अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि मैसूर में जो है कि 22,900 करोड़ का सेमी कंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा मैसूर में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा, समझिए कि इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए सेमीकंडक्टर की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो मैसूर में ये लगाया जाएगा प्लांट। तो इसके अलावा देखिए कई सारी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जो है कि कई सारे मोदी जी ने काम किए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला आपने नाम सुना, उसके बारे में जानते होंगे, और नहीं जानते तो कमेंट करके बताइएगा, बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें भी किया कि हमारे देश के सामने दो सबसे बड़ी चुनौती हैं, जिसके कारण डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती। इन दोनों की वजह से सबसे पहला है करप्शन, दूसरा है डिनासिटी पॉलिटिक्स, पारंपरिकवाद जो ये राजनीति चलती आ रही है उसको कर रहे हैं। तो करप्शन के मामले अगर देखें तो इंडिया की रैंक बहुत ख़राब है, 85 है, जबकि आप चीन का देखिए तो 66 है, 85 बहुत नीचे है। तो अगर इंडिया में भ्रष्टाचार इस तरह से रहेंगे, देखिए भ्रष्टाचार क्या कर रही है, देश को अंदर ही अंदर खोखला, दीमक की तरह खोखला करती जाती हैं। देश की जो इकोनॉमी कंडीशन है वे ख़राब हो जाएगी, लोगों का आम जिंदगी बेहतर नहीं होगा, जो लोगों के सपने हैं वे पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा। तो ख़त्म पूरी तरह तो नहीं होगा, लेकिन कम किया जा सकता है, तो इसका प्रयास किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है पारंपरिक जो राजनीति चल रही है उसकी। आप देखिए कि नेताजी के लड़के नेता बन जा रहे हैं, उनके लड़के उनके नेता ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं। नेपोटिज्म की बात है, जैसे आप बॉलीवुड में देख लीजिए का हाल है, वही वाला हाल जो है कि यहाँ पे भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी का सम्मान करना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी जो भाषा उसमें कुछ ऐसे एब्यूजिव वर्ड यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिससे नारी का सम्मान जो है कि नहीं है, गौरव जो है कि गौरव की जो चीज़ें हैं वे कम किया जा रहा है। अगर आप डेवलप्ड नेशन को देखें तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है, नारी को सम्मान दिया जाता है, उन्हें पूरा वे सेफ फील कर सके
इसके लिए पूरी जो है कि वहाँ पे व्यवस्था होती है। तो लेकिन यहाँ पे इंडिया में अभी बहुत कुछ की कमी है। लेकिन आपके हिसाब से इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हो सकती है, या क्या क्या चीज़ें अगर इंडिया कर दे तो वे डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।